हमारे अनशन का 14वां दिन खत्म हो रहा है और हम वैसे स्वस्थ हैं, मगर आज सुबह मैं देख रहा था 7 किलो कम हुए हैं जब से हमने अनशन शुरू की। अगर लोग सुन रहे हों, देख रहे हों, तो वो शायद पर्यावरण का ज़्यादा केयर करें। जो हम ये कह रहे हैं कि ये जो हवा है, ये जो पानी है, ये जो हिमालय है जहाँ से आपके पानी का स्रोत है, ये सिर्फ हम लद्दाख के लोगों का या हिमालय के लोगों का नहीं, बल्कि आपके भविष्य, आपके बच्चों की वो हवा है जो सांस लेते बढ़ेंगे या बीमार पड़ेंगे। वो पानी है जो वो पिएंगे, जिससे वो स्वस्थ होंगे या बीमार पड़ेंगे। तो इस सचेतना, जागृति का असर तो बेहतर ही पड़ेगा, ऐसी हमारी मानना है। हमें कोई जल्दी नहीं है, हम बहुत लंबे अनशन पे हैं। नमस्कार। आज हमारे अनशन का 14वां दिन खत्म हो रहा है और हम वैसे स्वस्थ हैं, मगर आज सुबह मैं देख रहा था 7 किलो कम हुए हैं जब से हमने अनशन शुरू की और आगे देखते हैं। यहाँ पर अभी हमारे लद्दाख के एपेक्स बॉडी जो कि इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, उन एपेक्स बॉडी के भी सारे सदस्य, अध्यक्ष सहित यहाँ आए हुए हैं। तो हमें उम्मीद है आगे सरकार से हमें संकेत या संदेश आएगा कि जो लद्दाख के मुद्दों पर बातचीत चल रही थी उसे दोबारा बहाल किया जाए और लद्दाख के समस्या को सुलझाकर हम सब इसे एक हैप्पी एंडिंग दे सकें। जी सर, अब दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, दिवाली आ रही है, आप घर पे बैठे हैं, तो इसका कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है? इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ने वाला है, क्योंकि इसी पोल्यूशन और एमिशन के लिए हम एक संदेश बनकर आए हैं हिमालय से। तो अगर लोग सुन रहे हों, देख रहे हों, तो वो शायद पर्यावरण का ज़्यादा केयर करें। जो हम ये कह रहे हैं कि ये जो हवा है, ये जो पानी है, ये जो हिमालय है जहाँ से आपके पानी का स्रोत है, ये सिर्फ हम लद्दाख के लोगों का या हिमालय के लोगों का नहीं, बल्कि आपके भविष्य, आपके बच्चों की वो हवा है जो सांस लेते बढ़ेंगे या बीमार पड़ेंगे। वो पानी है जो वो पिएंगे, जिससे वो स्वस्थ होंगे या बीमार पड़ेंगे। तो इस सचेतना, जागृति का असर तो बेहतर ही पड़ेगा, ऐसी हमारी मानना है। सरकार से कोई बातचीत हो रही? सरकार से बातचीत स्पष्ट तो नहीं हो रही है, मगर वो इस पे विचार कर रहे हैं कि कैसे इसे सुलझाया जाए, ऐसा हमें बताया जा रहा है। सर, 14 दिन हो गए हैं, अभी तक अगर कोई मिलने नहीं आया तो आगे क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? ऐसा कोई 14 दिन में हो, 15 दिन में हो, नहीं होता है। हमें कोई जल्दी नहीं है, हम बहुत लंबे अनशन पे हैं। तो जब तक होता है तब तक हम यहाँ। अनशन का क्या सफलता आपको दिखी अब तक? अब तक मतलब कोई पत्थर आप हथौड़े से तोड़ें तो 99 बार तक कोई असर नहीं दिखता है, फिर 100वें पे जब टूटता है तो वो एक चोट का फर्क पड़ता है। लेकिन सर, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, उसके बाद भी पुलिस डिटेन कर रही है, इसको कैसे देखते हैं? वो यूं ही नहीं कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, मगर यहाँ पर एक गलत धारा लगी हुई है, उससे समस्या है। पुलिस से या पुलिस के डिटेंशन से समस्या नहीं है। जो धारा यहाँ पर 163, जिसे पहले दफा 144 कहते हैं, वो नई दिल्ली में लगा है, जो कि मेरा मानना है नहीं जचता है एक बड़े लोकतंत्र के राजधानी में लोगों की
आवाजाही, राइट टू मूवमेंट, जैसे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर आप कर्टेल करें, ये तब होता है जब आपातकाल में थोड़े से समय के लिए या फिर कहीं पे कोई विस्फोटक परिस्थिति हो। तो यहाँ हम जब अनशन करते हैं, ना तो वो विस्फोटक है और ना ही छोटे समय के, ये तो सालों साल चल रहा है। तो ये उस धारा के कारण पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। उस धारा को हटाना चाहिए दिल्ली से और दुनिया के लिए एक संदेश जाना चाहिए। सच में भारत की राजधानी में लोग पूरी तरह से स्वाधीन हैं, आजाद हैं। सर, मेडिकल के लिए कोई सुविधा सरकार की तरफ से है रेगुलर चेकअप के लिए? जी, बहुत अच्छी सुविधा प्रदान की गई है। लद्दाख यूटी ने एक डॉक्टर, एक नर्स खास अनशन के पदयात्रियों के लिए भेजा हुआ है, उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक आखिरी सवाल है कि क्या रास्ता निकलेगा? तमाम लद्दाख से भी लोग समर्थन में आ रहे हैं, देश भर से लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आखिरी रास्ता क्या होगा? आखिरी रास्ता सच की विजय होगी। अगर सत्यमेव जयते जो लिखा है वो सच है तो सच की ही जीत होगी। अगर सत्य की जीत नहीं हो तो वो सत्यमेव जयते भी हटा देनी चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू। कल हमारे अनशन का 15वां दिन होगा और रविवार भी है। तो हम आह्वान करते हैं कि देश में जहां जहां हो सके अपने अपने शहरों में, घरों में आप भी हमारे साथ उपवास करें, अनशन करें। मगर आपका अनशन केवल खाना ना खाने का उपवास ना हो, बल्कि उपभोक्ता से, कंज्यूमरिज्म से भी उपवास हो। क्योंकि हमारे प्रकृति को जो नुकसान पहुंचा रहा है वो हमारा 2 वक्त की रोटी खाना या नहीं खाना उससे नहीं है, बल्कि मैं हर कोई जो व्रत रखते हो, रोजा रखते हो, उन सब से कहूंगा कि आगे से आप ये उपवास, ये रोजा उपभोग से भी रखें। यानी कि आप उस दिन बिजली कम से कम खर्च करें, उससे उपवास रखें। आप पानी कम से कम प्रयोग करें, उसका उपवास रखें। आप मशीनें जो धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कार हुए, मशीनें हुई, एयर कंडीशनर्स हुए, इनको कम से कम उपयोग करें और सच में इस प्रकृति को साफ करने का, अपने बच्चों के लिए एक अच्छी पृथ्वी छोड़ने की तरफ कदम बढ़ाएं। वो पहले 1 दिन करें, फिर 2 दिन करें। भले ही आप खाना खाएं 2 वक्त की, उससे किसी को नुकसान नहीं होगा, मगर जो ये और चीजें हैं उससे बहुतों का नुकसान है। तो उससे उपवास करेंगे तो आप हमारा भी, हिमालय का भी, जहां पर ग्लेशियर्स आपके इस काम के वजह से बिगड़ रहे हैं, वो सब बचेगा और पृथ्वी का भी बहुत भला होगा। खासकर आप ही के बच्चों का भला होगा। उनकी हवा सांस लेने लायक होगी, उनका पानी पीने लायक होगा। यही मैं संदेश देना चाहता हूँ कल रविवार के लिए। अगर आप आसपास में रहते हैं तो हमारे साथ उपवास करने यहाँ लद्दाख भवन भी आ सकते हैं। धन्यवाद।